जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर एंड नियर स्टूडेंट्स, ऑन द ओकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे मैं आपको एक छोटा सा स्पीच सुनाना, स्पीच तो नहीं कहूँगा, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ या आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकारों को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अधिकारों के साथ साथ आपके कुछ मौलिक कर्तव्य भी होते हैं। तो वो मौलिक कर्तव्य को आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आपके मौलिक कर्तव्य क्या हैं। तो सबसे पहले सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस विशेष दिन में मैं अपने विचार फंडामेंटल ड्यूटीज या जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उस पर देना चाहूँगा। मौलिक कर्तव्य से तात्पर्य है हमारे उन दायित्वों से हैं जो हमें देश के नागरिक होने के नाते निभाने होते हैं। यह कर्तव्य किसी भी देश की राष्ट्रीय संस्कृति आदर्शों का सम्मान करने के लिए होते हैं। संविधान बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे मानवाधिकार जो होते हैं उनका तो बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया, लेकिन हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहीं ना कहीं छूट गए। तो इसके कुछ समय बाद, मतलब कुछ ईयर्स के बाद सन 1976 में सरदार स्वयं सिंह समिति का गठन किया गया और इस समिति की सिफारिश पर सन 1976 में ही संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के भाग 4A में सूचीबद्ध किया गया, जिसका वर्णन इस प्रकार है। हम सदैव संविधान के नियमों का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान जो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इनका सम्मान करें, शासकीय संपत्ति का सम्मान करें, उसकी रक्षा करें, हिंसा से दूर रहें। ये हमारे सब मौलिक कर्तव्य हैं, आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि हम एक भारतीय नागरिक हैं और हम अपने अधिकारों को तो बहुत अच्छे से याद रखते हैं कि हमारा ये अधिकार है, हमारा ये अधिकार है, लेकिन अधिकार के साथ साथ हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी होते हैं। तो मौलिक कर्तव्य का भी हमें पूर्ण तरीके से याद रखना चाहिए। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2000 में किया गया है और इसमें एक और महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और वो मौलिक कर्तव्य था कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु के विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा का प्रावधान रखा जाए। मतलब कोई भी 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है या विद्यार्थी है वो शिक्षा से वंचित ना रहे। मौलिक कर्तव्य को देश की 5वीं प्राण शक्ति कहा गया है। मैं आज अपने स्कूल तथा देश के युवाओं से आह्वान करता हूं, जो वर्तमान में देश की सबसे बड़ी ताकत होने वाली है, कि ये युवा आगे आएं, ये युवा आगे आएं एवं अपने कर्तव्यों का अच्छे तरीके से निर्वहन करें। हमारे अपने प्रेरणा स्रोत स्वामी जी ने भी कहा है, यदि देश को कर्तव्यनिष्ठ और ऊर्जानिष्ठ युवा मिल जाए तो वो देश की दिशा एवं दशा दोनों बदल सकते हैं और देश को फिर से विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आवश्यकता यह है कि तकनीकी जानने वाला युवक, बस आवश्यकता यह है कि तकनीकी जानने वाला युवक अब्दुल कलाम बने। IIT, NIT से शिक्षित छात्र कलाम की भांति नासा जैसे संस्थाओं या कोई विदेशी संस्थाओं में कार्य ना करके अपने ही क्षेत्र के या अपने ही देश के जैसे RRCAT या इसरो जैसे संस्थाओं में काम करें और देश को अधिक शक्तिशाली बनाने में सहयोग करें। जो युवा चल सकता है वो चले, जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो युवा रेंग सकता है वो रेंगे, किंतु हर दशा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।